हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी मोहन। आज हमारे साथ है नेहा रहमान। और नेहा रहमान ने अभी फ्रेश फ्रेश एक वेब सीरीज देखा है, राइट। बंगाली वेब सीरीज, जो जो कि आपको मिलेगा होई चोई में, जिसका नाम है कोलोंको। और जिसका रिव्यू मैंने दे रखा है मेरे चैनल पे। और राइट। नेहा रहमान इज वेरी इंटरेस्टेड टू टॉक मोर अबाउट द सीरीज। तो हम लोग आज इसके इसके डिटेल्ड रिव्यू के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी पुरानी हो गई है मेरे लिए, मेरा और बुढ़ापा भी हो रहा है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा बहुत मैं भूल रहा हूँ। बट नेहा रहमान इज प्रीटी यंग, और वो अभी जस्ट अभी ये सीरीज खत्म की है। लेट्स टॉक अबाउट कलंको। थैंक यू अखिल। तो गाइज आई नो आप लोग ने शायद रिव्यू देख लिया होगा अखिल के मुंह से, बट आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी ऑनेस्ट एंड आई थॉट एज ऑडियंस आप लोग के भी दिमाग में भी ये कुछ तो क्वेश्चंस होंगे बिकॉज दैट सीरीज इज amazingly nice. I would say I अच्छा। loved it. I loved हम्म। it. I finished it in within few hours. एक तो वो see the best part about Bengali series is it's 15-20 मिनट का होता है. You know, it's not like 45 minutes, 50 minutes कि तुम literally बोर हो जा रहे हो, सर दुख रहा है कि कब खत्म होगा. So राइट। with Kolonko was like 15-20 minutes का maximum एक series था, hardly 7 या 8 episodes थे, and every series was really really interesting. And as usual, I'm a big fan of Bengali series. ऋत्विक और राइमा सेन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? Raima Sen, right? Ritik and Raima Sen, right? तो उन दोनों का जो रिलेशनशिप दिखाया गया है हाँ. इस सीरीज में बहुत यूनिक तरीके से दिखाया गया है। दे आर फ्रेंड्स फर्स्ट, Right, देन right. देन They get देन married. लवर्स, देन Right, लवर्स, right, देन right, लवर्स, देन दे गॉट मैरिड। तो उनके right, right. बीच उन तो यहाँ ये सीरीज का जो मोरल ये है, यहाँ अभी तक, क्योंकि ये फर्स्ट सीजन है, सीजन 1 है, सीजन 2 आने वाली। तो मोरल हम्म. ये है कि एंड में फ्रेंडशिप जीत जाता है। तो फ्रेंडशिप का वैल्यू दिखा था, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो फ्रेंडशिप इतना गहरा है, और उन दोनों ने ये कसम हम्म. खाई थी कि दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं रहेगा, इवन इफ दे गेट Absolutely. इवन इफ दे गेट इनटू एनी काइंड ऑफ मेस। ठीक है, मेस हम्म. मतलब मियाँ बीवी के बीच हम्म. क्या मेस हो सकता है? सबसे बड़ा वही, Right, आप right, किसी right, और right. के प्रति अट्रैक्ट हो गए। और ऋत्विक जब एक अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं, ठीक है, तो वो हम्म. एक एक चीज बताते हैं। Absolutely. और But वो Akhil, ट्रस्ट, he did not sleep with her, right? He did not sleep with her. दैट्स Then why was he so guilty? I didn't understand. I really, it was just a fling. But ही वाज नॉट गिल्टी, आई गेस, क्योंकि वो सब कुछ बताता था। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई गिल्टी है तो वो राइमा सेन का कैरेक्टर जो था, चोइती, राइट? okay. Choiti, right? Choiti, हाँ. तो चोइती का कैरेक्टर जो था, वो बोलती थी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आई डोंट केयर कि Yeah, तुम्हें मुझे क्या कोई हो रहा है, फर्क ठीक नहीं है, है. ऐसा Right, ऐसा right, होता है, right. बट हाँ, शी वाज हाँ. लाइंग। लेकिन दोनों का जो दोनों के बीच में जो प्रॉमिस हुआ था, कि वो था कि आप झूठ नहीं बोलेंगे, जो फीलिंग है हम्म. वो बताइए। अगर वो बोल देते कि मुझे ये फर्क पड़ रहा है, मुझे नो आई फील हम्म. जेलस, तो हो हम्म. सकता था कि ऋत्विक बंद कर देता। एंड में वो वही करता है, ही एंडेड अप विथ दैट लेडी, राइट? No, he लेकिन didn't end it up. He was going to end up. हाँ, ही वॉज गोइंग टू एंड अप, He was क्योंकि going to end वो up and उससे पहले ही हाँ. एंड में बोलता है कि वो एक्टिंग करते करते, उसको जलाते जलाते वो खुद फिर से प्यार में पड़ गया। Exactly. I actually this was my second question to you, Akhil, कि how did he fall in love with her acting करते करते मतलब मुझे ये बिल्कुल मतलब though I love the series again I'm saying it was a lot of psychology तो thing क्या going होता है on. ना, एक साइकोलॉजिकल थिंग होता है कि तुम किसी से प्यार करती हो, क्या चाहती हो? पहला Okay. चीज, अटेंशन। द फर्स्ट Attention. थिंग दैट यू वांट, अटेंशन। ठीक है। Right. ऋत्विक बोलता है अपने, मतलब ऋत्विक का जो कैरेक्टर है, वो बोलता है कि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, नहीं प्यार नहीं, मतलब वो लड़की मेरे लिए। Yeah, fling है और whatever उसकी हाँ. वाइफ कोल्ड रिएक्शन दे रही है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या फर्क इसका नहीं मतलब पड़ता. ये है कि प्यार प्यार का जो चीज है, जो थोड़ा Essence सा जो मिर्च essence है मसाला है, हाँ हाँ. तो हाँ ऋत्विक हाँ. काइंड ऑफ वाज ट्राइंग टू फाइंड, और कि वो, अरे मेरे मेरे लिए कोई इमोशन ही नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ किसी लड़की से प्यार कर रहा हूँ, वो किसी को कुछ नहीं कर रही है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं फर्क ही पड़ नहीं रहा पड़ रहा है। हाँ हाँ. तो वो जो जेलसी है, वो चीज वो हम्म. जगाना चाहता था उसके दिमाग में, अंदर. राइमा। अच्छा. और ओके. वो जब जगता है, देन ही अगेन हाँ. फेल इन लव विथ राइमा, क्योंकि राइमा को तो वो शुरू से चाहता ही है, वो जो स्पाइस होता हम्म. है हमारे रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं ऋत्विक का कैरेक्टर ढूंढ रहा था। और वो जब राइट. मिलता है राइमा सेन से, हम्म. राइमा सेन बहुत मना करती है, देन वो जाती है उसके हम्म. पीछे।
जेलसी, वो सब आ जाता है उसके Hmm. दिमाग में। After और watching तब this तक series, तब तक काफी देर हो जाती है एक्चुअली। I know. I mean, वो last scene तो definitely that was a twist, I would say. But so Akhil, you agree that after a few years of married life, is it true that a guy, if you इट find इट इज। someone young and hot and हम्म। attractive, जैसे कि ये पॉइंट बहुत ज्यादा बोला गया है कि তুমি এখন বুড়ো হয়ে গেছো, তোমার মধ্যে আর সেরকম নেই, नहीं। that क्या वो attractiveness नहीं है जो था एक young लड़की में. Do you think it's true? It's valid when you get married after 10, 15 years or 8, 9 years, you have two kids, and after having two kids, you realize you're no more attracted to your wife, even though it was a love marriage. So what would you say about it? I तो mean, that was ह्यूमन going in my ह्यूमन mind. तो नो, राइट रॉन्ग की यहाँ पे बात नहीं कर सकते। साइकोलॉजी में राइट रॉन्ग की बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, No, तो मैं I'm just बोलूंगा saying, is it true? Is it true कि ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, Okay, डेफिनेटली okay, होता है, क्योंकि ये okay, हम इंसान हैं। ठीक है। absolutely. और हम So you आजकल agree, आज that love gets a little weight off देखो, with times of marriage. लव का डेफिनेशन तो मुझे पता नहीं है। आज मुझे कोई मूवी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ वही मूवी देखूंगा। ठीक है। या फिर मुझे कोई कार पसंद आ रही है, तो ऐसा नहीं है। मैं जितना भी Hmm. चाहूं कि मैं वही उसी कार को Hmm. चलाऊं या Hmm. Hmm. वही मूवी देखूं, या फिर मुझे ये पेंटिंग अच्छी Hmm. लगती है, Hmm. ये लोकेशन अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वही सब चीज मुझे अच्छा ही लगेगा। जहाँ पे इमोशन आपका आ जाता है किसी दूसरे इंसान के साथ। लेकिन मैं यहाँ पे जो जितना भी एग्जांपल्स दिया, गाड़ी, Hmm. पेंटिंग, ठीक है, कोई Hmm. लोकेशन, ठीक है, ये जिंदा नहीं है। ये सब क्या लाइफलेस नॉन थिंग्स है। लिविंग थिंग्स है, हाँ हाँ हाँ. ठीक है। लेकिन आप जब ह्यूमन के साथ कनेक्ट होते हैं, वही चीज होता है। ठीक है। चीज वही होता है, मतलब वैसे ही हमारा ग्राफ अप एंड डाउन होता है। ठीक है। लेकिन ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि आप अपने रिलेशनशिप में वो स्पाइस रखें, ढूंढें। आप अपने राइट. लाइफ को मोनोटोनस ना करें। आप जाएं, कहीं घूमने जाएं, जैसे तुम हमेशा बोलती हो, राइट। ट्रैवल, हाँ. ट्रैवल करो, कुछ So नो। are you saying this is a tip for people who are married and who've lost the love within 10, 15 years of marriage कि please go travel, find your lost love? Are you like लव, saying कि you should go and करेक्ट। travel and ये बहुत सारे मूवीज में भी बताया गया, मैं कुछ नई बात नहीं बोल रहा हूँ। जो हम्म, स्पाइस जो घर का खाने में है, नया हाँ. स्पाइस इंपॉर्टेंट है। स्पाइस बहुत राइट. जरूरी है। लेकिन घर राइट. का खाने में जो स्पाइस है और बाहर का जो स्पाइस है, वो बाहर का हम्म. स्पाइस टेम्पोररी होता है। ठीक है। वो हम्म. वो आपको बिल्कुल बिल्कुल एक्साइट करता है, एकदम आपको लगेगा कि आप आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होता है वो चीज। लेकिन राइट. घर का स्पाइस होता है। उस पे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। अखिल, मुझे ना पता है क्या, ये मूवी, आई मीन ये सीरीज देख के मेरा एक बहुत ही एक कंक्लूजन रहा. ऑफ कोर्स यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. मुझे ऐसा लगा है अखिल, आई थिंक आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज वी सीक वैलिडेशन. यू गेटिंग मी? हम्म। वैलिडेशन एज इन, am I still beautiful? Do I still look attractive? हम्म। Because होता है, you stop complimenting each other, right? Like नई हाँ। नई शादी होती है तो the way you compliment each other, you try to look beautiful. कुछ साल के बाद यार तुम कुछ भी पहन के सामने आ गए, ठीक है यार, शादी होगी, हाँ। मतलब समझ रहे हो, मतलब that's the वो पैशन वो रहता that's नहीं है, and with that's time it that's just the goes off. that's the human nature, नेहा। एंड And रिलेशनशिप को लेके हमें right, बचपन से हमारे सब्जेक्ट में नहीं है कि हमको कोई सिखाता नहीं है, हम लोग खुद exactly, सीखते हैं और absolutely, हम दूसरों को लोग खुद देख के सीखते हैं, सीखते हैं। हाँ. तो Absolutely. मेरे हिसाब से ये सब्जेक्ट होना भी चाहिए। अगर होना चाहिए, एक मैच्योर एज के बाद आपको एक रिलेशनशिप का साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपका कोर्स होना चाहिए। एंड आफ्टर हम्म. डूइंग दैट कोर्स, लेट्स गेट इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। जो चीजें हम लोग रिलेशनशिप स्टार्ट होने के टाइम करते हैं, ठीक है, वो हम बंद कर देते हैं, राइट। Absolutely, हाँ. और हम बोलते हैं नहीं नहीं हो रहा है हमसे, एंड ऑल नेचुरली नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं, हम्म. तो अगर हम नेचुरली चलेंगे तो ह्यूमन का नेचुरल टेंडेंसी यही है कि वो बोर हो जाता है। लेकिन राइट. थिंग्स राइट. नॉन लिविंग के लिए ठीक है वो चीज। लेकिन किसी के साथ अब रिलेशनशिप में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको उस बंदे बंदी के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है। तो जो जो चीज आप कर रहे हैं, इवन इफ वो फोर्सफुल लगे, वो फिर से कीजिए, रिवाइव कीजिए। सिनेरियो है कि the love has completely gone, it's just not there every time. Is हम्म। not just about spice. Actually में ऐसा भी होता है कि with time you realize that I don't think I love him. ये भी तो होता हम्म। है ना. हम कई बार जोश में आके किसी से प्यार लव करते हैं, रिलेशनशिप में न आते हैं, and प्यार then you realize अगेन, कि नो. प्यार तो काफी सब्जेक्टिव चीज है नया। I तुम्हारे लिए agree. मेरे लिए अलग अलग हो I सकते हैं। agree. I agree. बट प्यार प्यार के नाम पे जो तुम्हें चाहिए, अगर तुम्हें वो मिल जाता है,
ठीक है, उसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी आते हैं, उस शॉर्ट कमिंग्स को, हम्म उस बंदी का जो शॉर्ट कमिंग्स है, जो मतलब हम्म तुम्हें वो तुम्हें जो चाहिए था वो मिल रहा है, उसके साथ साथ कुछ राइट नेगेटिव्स भी आएंगे, उसको हम्म एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, हम्म इंसान ग्रीडी हो जाता है, हम सिर्फ देखते हैं एक पॉइंट को कि हाँ ये चीज अगर हमें मिल जाता है, तो ऐसा नहीं होता है, उस चीज के साथ कुछ और चीज भी आती है। तो प्रोज जो एंड कॉन्स होते उस हैं, राइट, प्रोज एंड कॉन्स को कॉन्स होते हैंडल हैं, करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट ठीक राइट है, राइट राइट कोई भी राइट। इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो द रोमांटिक एंगल कहीं ना कहीं उम्र के साथ डाइज आउट। ठीक है, लेकिन जो ट्रस्ट और जो फ्रेंडशिप अगर है जो आपकी इमोशनल रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग है, हाँ। बॉन्डिंग है, वो रहना थ्रू आउट द लाइफ इज वेरी इम्पोर्टेंट, और दोज हु हैव दैट, आई फील दे आर वेरी लकी। ठीक है, और या अगेन अगेन चमत्कार कभी भी हो सकता है स्पाइस सब के लिए, तो बिलीव इन मिरेकल। Yeah, so I just had this initial few questions, but of course, if I mean, I think you since you've already given a review, I don't want to go and get into details. मुझे बस दो तीन सवाल थे जो मेरे दिमाग में, जो मैंने पूछ और लिया. कुछ सवाल, और कुछ So सवाल? no, I just want my audience to know that if anyone is planning to have an extramarital मैंने affair, बोला then please go and watch this. Go watch the मैंने series, क्योंकि मैंने उससे अप, किसी का मर्डर भी हो सकता है, मैं ये कहना चाहती हूँ. मैंने अपने रिव्यू में बोला था कि होई चोई में सीरीज आती है, उस सीरीज अगर आप देख लें तो आप भी एक काउंसलर Absolutely. बन सकते हैं। Absolutely, absolutely. Actually, I agree with this. कि relationship को इतनी बेहतरीन, like Raima Sen has done such an amazing acting. मतलब you know that मतलब she was so cool and she was so calm. She tried to portray as if शी उसे कोई ट्राइज। फर्क नहीं पड़ता है. और But of एक course चीज, फर्क पड़ता है. नेहा, तुमने ये नोटिस किया है कि नहीं, जो जो मर्द होते हैं, औरत होते हैं, तो द हाँ. वे दे डील विथ फ्रेंडशिप, द वे दे डील विथ देयर सीक्रेट, द वे वुमेन डील विथ देयर सीक्रेट, तो वो हम्म. कहीं ना कहीं उसका डिफरेंस आता है, क्योंकि राइमा सेन बताती नहीं है वो लड़के के बारे में, एंड में नहीं बताती है। That's very true about a girl. हम नहीं बोल पाता, लड़कियों के तो लिए वो ये एक्सप्रेस तो करना वो बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है. वो सीरीज में दिखाया गया है कि एक बुक आई थी ना, मेन आर फ्रॉम विनर्स, वुमेन आर फ्रॉम हाँ, मार्स, प्रॉब्लम. व्हाटएवर, या वो एक राइट चीज है। राइट, हाँ. तो उसको भी कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि जिस तरीके से मर्द सोचते हैं, उस तरीके से वुमेन, औरत नहीं सोचती हैं। ये सच. जो ऋत्विक जो झूठ बोल के जो हम्म. माहौल क्रिएट कर रहा था, उसको वो थोड़ा मुझे सा का। थोड़ा, हाँ, वो बहुत ज्यादा था, हम्म मतलब जबरदस्ती कि अपनी बीवी को, मतलब उसको गेम, ही वाज थिंकिंग इट एज अ गेम, कि ही इज हम्म लीविंग क्लूज, हैप्पी बर्थडे लायर, मतलब ये सब करने का जरूरत नहीं था इन फ्रंट ऑफ द, इन फ्रंट ऑफ द रिलेटिव्स एंड एवरीथिंग. नहीं, वो अपनी. इनिशियल पार्ट पे ठीक था, इनिशियल पार्ट पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ठीक था, लेकिन उसके आई बाद थिंक इट जो भी वाज नॉट नेसेसरी. आई थिंक इट वाज लिटिल अनरियलिस्टिक. तुम क्यों अपनी एनिवर्सरी क्यों स्पॉइल करना चाहोगे? व्हाई वुड यू वांट टू स्पॉइल एनिवर्सरी इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, इन फ्रंट ऑफ योर हम्म, फैमिली, फ्रेंड्स, एवरीवन? दैट वाज अ लिटिल टू मच फॉर मी. तुम्हें अपनी बीवी को सबक सिखाना था, तुम्हें क्लूज दिखाने थे, तुम्हें उसे सच्चाई दिखाना था, दैट्स ओके, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. आई मीन रियलिस्टिकली आई उनकी थिंक इट वाजंट अ. उनकी बेटी ने जो रोल किया है, मुझे उनका उनको उसका रोल कैसा लगा तुम्हें, दोनों का जो बेटी See, रिया? she did a fantabulous acting, no doubts about it, Akhil. The way she acted the violent girl, मतलब the way she reacted to her parents' affair, to her father's उसको affair, देख the के way मुझे अपना अपना टीनेज I know याद आ she गया था, मतलब। rebellious teenager बोलते हैं ना, वो हाँ, rebellious teenager. But everyone, even Ritwik, the way he handled, the way he was talking to ऋत्विक his psychiatrist ऋत- friend was like amazing, amazing. Guys, please ऋत्विक do watch. Yeah, ऋत्विक मेरा फेवरेट एक्टर है, बंगाली एक्टर्स yeah, of में course. नंबर वन How एक्टर can मेरे I लिए। forget Porinita? हम्म। Porinita, maybe he करने was there when he committed suicide. I mean, था, if any one of you haven't watched, you can छोटा also watch छोटा छोटा Porinita. सा रोल था, लेकिन But बहुत उन अच्छा, बहुत ही effective. It's not about small or big roles, but how much impact you create ऋत्विक for का your अगर कोई audience. मूवी देखना है, वो है विंचिता। Okay, Akhil, ठीक I है, think that's all for this series, guys. कलंको And सीजन टू of course, आएगा तो इसका please एक do डिटेल watch. रिव्यू, सीजन टू आएगा तो उसका एक डिटेल रिव्यू हम लोग फिर से देंगे। Yes, थैंक यू definitely. नेहा, टू डिस्कस अबाउट दिस पर्टिकुलर सीरीज ऑफ। अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉर द सेक ऑफ नेहा। और मिलते हैं अगले For the रिव्यू के sake of Neha, for both of us, obviously. तो मिलते हैं अगले अगले एपिसोड, अगले रिव्यू के साथ। मैं और नेहा रहमान साइनिंग ऑफ।